ओपन कर लेते हैं। एंड टैली प्राइम ओपन करने के बाद आपको कंपनी सेलेक्ट कर लेनी है जिस कंपनी में आप पासवर्ड अप्लाई करना चाहते हैं। आप चाहें तो सारे कंपनी में कर सकते हैं अप्लाई। कंपनी पे क्लिक कीजिए एंड देन यहाँ पे सेलेक्ट पे हम क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ कंपनी ओपन हो चुकी है। यहाँ से आप कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस किस कंपनी में पासवर्ड को अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेती हूँ बाइक शोरूम कंपनी। इस कंपनी में मैं आपको पासवर्ड अप्लाई करके बताऊंगी। तो कंपनी को हमने कर दिया है सेलेक्ट। इस कंपनी में हम पासवर्ड अप्लाई करेंगे। अगेन हमें कंपनी पे जाना है। कंपनी पे यहाँ पे नीचे आपको सिक्योरिटी, देखिए सिक्योरिटी का ऑप्शन शो होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ देखिए सिक्योरिटी एंड यूजर एक्सेस शो हो रहा है। कंपनी का आपको नेम शो होगा, जो भी आपके कंपनी का नेम होगा। कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा, यहाँ पे आपको यस करना है। यस करने के बाद आप एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेटर के लिए पासवर्ड को सेट करना है। ये आपका मेन पासवर्ड है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर के लिए होगा। तो यहाँ पे आप अपना जो भी यूजर नेम रखना चाहते हैं आप यूजर नेम रख सकते हैं। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं सिंगल यूजर के लिए भी हो सकता है एंड मल्टी यूजर के लिए भी हो सकता है, बट ये मेन एडमिनिस्ट्रेटर यूजर आईडी एंड पासवर्ड होगा। यहाँ पे आपको पासवर्ड सेट कर लेना है जो भी आप अपना पासवर्ड रखना चाहते हैं। एंड देन कंफर्म पासवर्ड में सेम पासवर्ड आपको टाइप करना है जो आपने पासवर्ड सेट किया है। उसी पासवर्ड को आपको यहाँ पे कंफर्म करना है। एंड सेम पासवर्ड टाइप करने के बाद आप एंटर प्रेस के ब्राउजर एक्सेस के लिए है। यहाँ पे एंटर प्रेस करने के बाद देखिए न्यू यूजर आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इनेबल टैली ऑडिट फीचर्स। अगर आपको इस ऑप्शन को यस करना है तभी यस कीजिए, अदरवाइज आप इसको नो भी कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यस नो फीचर्स कर सकते हैं। यहाँ देखिए दो और ऑप्शन है, आप यस करना चाहते हैं तो यस कर लीजिए एंड देख लीजिए अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप इसको यस कीजिए। लास्ट वाला फीचर देखिए ऐड यूजर्स आफ्टर सेविंग सिक्योरिटी सेटिंग, तो यहाँ पे यस कर दीजिए। अगर आपको और यूजर्स को ऐड करना है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। यहाँ देखिए आपको ऑप्शन शो हो रहा है लिस्ट ऑफ यूजर्स फॉर कंपनी। अगर आपकी कंपनी में और भी एम्प्लॉयज हैं और भी आपके जूनियर्स है जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं एंड आप मल्टी यूजर यूज करते हैं और भी लोग टैली पे वर्क करते हैं, तो आप सबके लिए सेपरेटली यूजर आईडी एंड पासवर्ड को जनरेट कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपके यहाँ 3-4 एम्प्लॉयज अकाउंट्स में वर्क करते हैं। देखिए जब अकाउंट्स में 3-4 लोग वर्क करते हैं तो कोई मिस्टेक होता है, तो कोई एम्प्लॉय कहता है कि मैंने ये एंट्री नहीं की है, दूसरा कहता है कि मैंने ये एंट्री नहीं की है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, हर एक एम्प्लॉय के लिए एक एक यूजर आईडी एंड पासवर्ड बना सकते हैं सो दैट अपने यूजर आईडी से वो लॉग इन करेगा एंड अपने यूजर आईडी से ही वो वर्क करेगा। इससे हमारा जो मिस्टेक है वो कम होगा और ये भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस पर्सन ने ये एंट्री की है। सो ये भी आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहला ऑप्शन आपको शो हो रहा है यूजर्स रोल से। यहाँ पे सिक्योरिटी लिस्ट आपको मिल जाती है, क्या क्या अथॉरिटी आप देना चाहते हैं। डाटा एंट्री देना चाहते हैं तो डाटा एंट्री पे आप क्लिक कर लीजिए और उसके बाद देखिए यूजर नेम आपको देना है, तो आप यूजर नेम अपने एम्प्लॉयज के नेम के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैं कविता नाम से यूजर नेम क्रिएट कर रही हूँ। ये हमारे एम्प्लॉयज हैं जो कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में वर्किंग है। उसके बाद पासवर्ड आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने अपने एक एम्प्लॉय का यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रिएट कर लिया है। अब सेकेंड एम्प्लॉय के लिए हम क्रिएट कर रहे हैं, उनको भी हम अथॉरिटी जो दे रहे हैं वो डाटा एंट्री का दे रहे हैं एंड इनका नाम जो है सुनीता नेम है, यूजर नेम एंड पासवर्ड हमने सेट कर लिया है। सेम वे से एक और एम्प्लॉय का हम यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं जिनको कि हम अथॉरिटी दे रहे हैं डाटा एंट्री का, नंद जी है एंड इनका पासवर्ड हम सेट कर लेंगे। तो इस टाइप से आपके कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज हैं आप नेम वाइज यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए कंपनी को शट कर लेते हैं। रीओपन करके मैं आपको शो करती हूँ कि कैसे ये ओपन होगा। अगेन मैं ओपन कर लेती हूँ बाइक शोरूम कंपनी। यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी देखिए अब हमने जो पासवर्ड एंड यूजर नेम सेट किया था उसके वजह से यहाँ पे हमें शो हो रहा है। इस कंपनी के लिए यूजर नेम एंड पासवर्ड हमें डालना है तभी ये कंपनी ओपन होगी, अदरवाइज ये कंपनी ओपन नहीं होगी। तो आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। जो हमने पासवर्ड सेट किया था एडमिनिस्ट्रेटर से ओपन करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं शो करती हूँ एडमिनिस्ट्रेटर से। यहाँ पे देखिए हमने एज एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन किया है। सारे फीचर्स आपको यहाँ पे इनेबल शो होंगे क्योंकि हमने लॉगिन किया है एज एडमिनिस्ट्रेटर की आईडी से। अब आप यहाँ पे जो भी एंट्री करेंगे
सारी एंट्री बुक होंगी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से, एडमिनिस्ट्रेटर के आईडी एंड पासवर्ड से। अब चलिए इस कंपनी को हम क्लोज कर लेते हैं, शट करते हैं एंड मैं आपको शो करती हूँ कि कैसे आपको दूसरी वाली आईडी से इस कंपनी को ओपन करना है। तो चलिए अगेन कंपनी में चलते हैं एंड शट करते हैं। यहाँ पे मैं इसको शट कर देती हूँ। शट करने के बाद देखिए अगेन हम यहाँ पे इस कंपनी को ओपन करेंगे, बाइक शोरूम कंपनी। यहाँ पे देखिए अगेन यूजर आईडी एंड पासवर्ड मांग रहा है। अब हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे अपने एम्प्लॉयज के यूजर आईडी एंड पासवर्ड से। तो देखिए मैं यहाँ पे कविता जो यूजर नेम मैंने बनाया था कविता का, उसी का पासवर्ड में यहाँ पे डाल के एंटर प्रेस करूंगी। तो देखिए कंपनी ओपन हो चुकी है, बट आपको यहाँ पे कुछ फीचर्स नहीं शो होंगे क्योंकि हमने इन्हें सारी अथॉरिटी नहीं दी है, इन्हें हमने सिर्फ डाटा एंट्री की अथॉरिटी दी है। तो कविता नाम की जो एम्प्लॉय है वो अपने आईडी से सिर्फ एंट्रीज कर सकती है और बाकी कुछ भी नहीं कर सकती है। तो हमने जितना उन्हें ऑथराइज दिया है उतना ही वो वर्क कर सकती है। चलिए अब मैं कविता की आईडी से शट कर देती हूँ कंपनी। अगेन हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे कंपनी अदर एम्प्लॉयज के नेम से, जो हमने अदर एम्प्लॉयज के नेम से क्रिएट किया था। यहाँ पे जो मैं अब यूजर नेम यूज करने वाली हूँ सुनीता करने वाली हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे सुनीता का यूजर नेम एंड पासवर्ड डाला है, ये कंपनी ओपन हो चुकी है। अगेन आपको यहाँ पे शो होगा सारे फीचर्स इनेबल नहीं है, कुछ ही फीचर्स इनेबल है। तो ये सुनीता को हमने जितनी अथॉरिटी दी है डाटा एंट्री की, वो डाटा एंट्री ही कर सकती है। तो इस टाइप से आपको अपने एम्प्लॉयज के नेम वाइज यूजर आईडी एंड पासवर्ड को जनरेट कर लेना है। अब चलिए अगेन हम इस कंपनी को शट कर देते हैं। सुनीता के आईडी से हमने कंपनी को शट कर दिया है। अगेन हम कंपनी को री लॉगिन कर लेते हैं विथ अनदर एम्प्लॉयज यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे मैं यूजर नेम यूज करने वाली हूँ नंद और उन्हीं का पासवर्ड मैं यूज करने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही पासवर्ड एंटर करके एंड एंटर प्रेस करेंगे आप, तो देखिए नंद के नाम से ये कंपनी लॉगिन हो चुकी है। अब यहाँ पे जो भी एंट्री होगी नंद के नाम से होगी। नंद नाम का जो एम्प्लॉय है, जो भी यहाँ पे एंट्री करेंगे उनके नाम से जो एंट्री है वो बुक होगी। तो इस टाइप से आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड को जनरेट करना है। अगर आप सिंगल यूजर हैं, अगर आप सीनियर है, खुद ही वहाँ पे सिंगल अकाउंटेंट है, तो आप एज ए सिक्योरिटी पर्पज से यूजर नेम एंड पासवर्ड को सेट कर सकते हैं। चाहे तो मल्टी पासवर्ड को भी सेट कर सकते हैं।